अलग होता है, बहुत प्राप्तियां होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन की ओर से, हम आपका स्वागत करते हैं। दीदी भले आप शुरू करें आज की मुरली। हमें बहुत खुशी है, आप सबसे मिलने का फिर अवसर मिला है। दूर बैठे लगता है सामने आमने हैं। जी, साइंस की कमाल है दीदी। आज 92 की मुरली है। मुरली का सार है, भविष्य विश्व राज्य का आधार। भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य में विश्व पर राज्य करने वाले वही होंगे जिन्होंने यहाँ स्वयं पर राज्य किया होगा। विश्व रचता बाप दादा अपने बच्चों के प्रति बोले। आज विश्व रचता बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? सब स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य से ही विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। विश्व राज्य से भी श्रेष्ठ अनुभव है स्वराज्य अधिकारी का अनुभव। ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। क्योंकि सतयुग में विश्व ही छोटा होता है, भारत ही होगा, बाकी और सब खंड लुप्त होंगे, वही विश्व कहलाएगा। विश्व राज्य अधिकारी केवल उसी समय के अधिकारी को ही कहेंगे। पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, फिर द्वापर युग के बाद विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजा बनते हैं। हर एक अपने अपने क्षेत्र के राजा बनते हैं। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुने। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सत्युग त्रेता की राजनीति विश्व राज्य अधिकारी, द्वापर की राजनीति स्टेट राज्य वाले, और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों को अच्छी तरह से जान गए हो, ठीक है। संगम युग पर स्वयं पर राज्य, सतयुग त्रेता में विश्व पर राज्य, द्वापर कलयुग में हर एक स्टेट का अलग अलग राजा होगा, अनेक राजाएं होंगे। संगम युग की राजनीति, ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनती है। ये हर एक राजयोगी है। राजयोगी है या प्रजा योगी हो, बाबा पूछ रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति, जैसे राजा
सेवा के साथियों को, प्रजा को जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उस नीति प्रमाण साथी या प्रजा भी कार्य करती है। राजा जो ऑर्डर करते हैं सब उस आज्ञा का पालन करते हैं। आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हर कर्म इंद्री को जैसा ऑर्डर करती हो, हर कर्म इंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ये स्वराज्य अधिकारी की निशानी। न स्थूल शरीर की इंद्रियां, लेकिन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार भी स्वराज्य अधिकारी आत्मा के ऑर्डर से काम करते हैं। संस्कारों के वश नहीं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा संस्कारों के वश नहीं, संस्कार को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं तो श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर आत्मा का राज्य। अगर कोई कर्म इंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा दे देते, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार का पुरुषार्थी, अधिकारी नहीं। क्या कहेंगे? पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कर्म इंद्रियां या मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी की निशानी, अधिकारी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हैं या अधिकारी हैं? स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या अनुभव कराता है? बेफिकर बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, ये अनुभव कराता है। बड़े थे बड़ा बादशाह, बड़े थे बड़ा बादशाह कौन? बेफिकर बादशाह। बड़े थे बड़ा राज्य, बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य के आगे ये विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे भी आ जाते हो? रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो।
देखो बाबा क्या चाहते हैं, बेगमपुर के बादशाह बनकर इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, कुर्सी से उतर जाता है तो अधिकार रहता है, खत्म हो जाता है, साधारण बन जाता है। आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो, सभी के पास तख्त है, अकाल तख्त सभी के पास है। अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है, तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक बच्चे सब राजा बच्चे? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सब बच्चे कैसे हैं? सब राजा बच्चे हैं। कौन कहता है ये? परमात्मा बाप ही कह सकता है। सब राजा बच्चे हैं। इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी राजा बच्चे बनते हो। बाप को भी नशा है, बच्चों को भी नशा है। स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वयं पर राज्य, हर कर्म इंद्री के ऊपर अधिकार। ऐसा नहीं कि देखने में तो नहीं चाहते थे, ऐसा कंप्लेंट तो नहीं करने वाले हैं। देखना तो नहीं चाहते थे पर देख लिया, बोलना तो नहीं चाहते थे पर बोल दिया। कान का दरवाजा नहीं है लेकिन कान में बात पड़ गई। अगर ऐसी बात सुन ली तो निकालने का भी रास्ता है। भारत में चित्र बना हुआ है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये तीन दिखाते हैं ना, वो तीन दिखाते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। बाबा कहते हैं आप तो चार दिखाते हो, चौथा क्या दिखाते हो? बुरा सोचो भी नहीं। पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर ना हो, कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं, कोई भी गलती होती है, नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए था, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, व्यर्थ है।
समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौन सी पावर नहीं है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। राइट रॉन्ग समझ रहे हैं, फिर भी रॉन्ग कर रहे हैं। आजकल कार चलाते देख रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं और ब्रेक लगे ही नहीं। क्या होगा? जरूर एक्सीडेंट होगा। ब्रेक है लेकिन ब्रेक पावरफुल नहीं है, यहाँ के बजाय वहां लग गई। क्या होगा? इतना समय तो परवश हो गया ना, चाहते हुए भी नहीं कर पाए, ब्रेक लगा नहीं सके। ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकी। चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं क्या लिखा होता है? ब्रेक चेक करो। ब्रेक सेफ्टी का साधन है, कंट्रोलिंग पावर या ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं लगाओ यहां और लगे कहीं और, उसको ब्रेक नहीं कहते। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला गया, बाद में कंट्रोल किया, बहुत पुरुषार्थ करके। कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर उसको नहीं कहेंगे। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स हो गया। तो राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? राज्य अधिकारी बनो, ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। ठीक है, स्वराज्य अधिकारी माना मौज में रहना। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। स्वराज्य की नीति क्या है? विश्व राज्य की नीति क्या है? सत्युग त्रेता की राजनीति क्या है? राजा कहलाते हैं, राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। पिता की तरह प्रजा की पालना प्यार से करते हैं। राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए ना हो, ये कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, दुख और शांति का नाम निशान नहीं। स्वराज्य के समय बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? कौन सी नीति है? वो है स्नेह। स्नेह और श्रीमत। स्नेह भी है, प्यार भी है और लॉ एंड ऑर्डर भी है, नियम मर्यादाएं भी पक्की हैं, लेकिन उनका पालन कैसे किया? प्यार से। लॉफुल भी रहे, लवफुल भी रहे, ये है ईश्वरीय नीति। ठीक है, सदा इसी नशे में रहना है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है, ताजधारी भी है, विश्व कल्याण का ताज है, विश्व कल्याणकारी है ना, प्यूरिटी का ताज भी है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का भी ताज है, लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज। बाबा ने ऐसे ताजधारी भी बनाया है। ठीक है, तो मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को ऐसा स्वराज्य अधिकारी बना दिया है। यहाँ के स्वराज्य अधिकारी कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल, राज्य, मन बुद्धि संस्कार पर भी राज्य, मन में हमेशा शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, अपने लिए शुभ भावना और सबके लिए शुभ कामना, सभी में गुण देखें, सभी के गुण दर्शन करें, गुण गाएं भी। बाबा ने कहा है संगम युग पर तुम्हें एक ही काम करना है। वो एक काम कौन सा? केवल महिमा, अपनी भी महिमा करो। मैं विशेष आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं राजयोगी आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अपनी भी महिमा, दूसरा बाबा की महिमा। हर समय अंदर मन में बाबा के गुण गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। किसके बच्चे हैं? विश्व कल्याणकारी, सदगति दाता, भाग्य विधाता, वरदाता के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। हर समय बाबा के गुण गाते रहें, महिमा करते रहें, अपनी भी महिमा करते रहें। तीसरा, हमारे आसपास जो भी रहते हैं सबकी महिमा करते रहें। सब बाबा के चुने हुए रतन हैं, कोटों में कोई है, बाबा चुन के लाया है, जिम्मेवार बनाया है, अपना मददगार बनाया है। विश्व कल्याण का कार्य करण करावन हार करवा रहा है, नशा है। अगर हर समय हम ये तीनों ही महिमा करते रहते हैं तो महिमा करते करते महान बन जाएंगे। महिमा करते करते और अनेक आत्माओं को सुख मिलने लग जाएगा, क्योंकि महिमा की ही महानता है। आप किसी की महिमा करेंगे ना, उसका चेहरा खिल जाएगा, उसे बहुत खुशी होगी। बिना महिमा किए आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। बाबा आते हैं ना, कितनी महिमा करते हैं। मैं किससे मिलने आया हूँ? स्वराज्य अधिकारी बच्चों से, विश्व अधिकारी बनने वालों से, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों से। कितनी महिमा करते बाबा। वो महिमा खुशी का पारा चढ़ा देती है। ऐसे बाबा ने कहा है आप भी सबकी महिमा करो, आप बहुत लकी हो, बहुत भाग्यवान हो, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाने वाले हो। संगम युग में क्या करना है? सिर्फ महिमा ही महिमा करनी है। कोई मिले उसको बाबा का परिचय दो, बाबा के गुण गाओ। एक बार जानकी दादी ने मुझे कहा, आज मैं अमृत वेले योग में बैठी,
1 घंटा तक मैं बाबा के गुण गाती रही, ढूंढ ढूंढ के लाई बाबा के गुण, ढूंढ ढूंढ के लाई। मन भी काम कर रहा था, चिंतन कर रहा था, बुद्धि भी काम कर रही थी। इतने गुण बाबा के याद किए, इतने गुण याद किए। मेरे से पूछा तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा जरूर करेंगे। कहा कि बस ये भी एक मनन शक्ति है, बैठ जाओ और बाबा के गुण गाओ, बाबा के गुण गाओ, अपने भी गुण गाओ। जिसके अंदर महिमा ही महिमा भरी हुई है, उस जैसी महान आत्मा और कौन होगी। आज तो हर व्यक्ति के मन में एक दूसरे की शिकायत भरी है, कमी कमजोरियां याद आती रहती हैं, और हमारे मन में महिमा ही महिमा याद आती रहे। ये महिमा सबको सुख पहुंचाएगी, महिमा सबको खुशियों का खजाना का द्वार खोल देगी। महिमा करने से अपरम अपार खुशी। इसलिए बाबा प्रैक्टिस करा दिया है। हम जो महिमा का बोल बोलेंगे वो वरदान हो गया, वो हरे को वरदान मिल जाएगा। बाबा ने कहा है मैंने तुम्हारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाया, मैंने तुम्हारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया, मैंने तुम्हारे को संतुष्ट मणि बनाया। तुम्हारा खुशी का खजाना भरा हुआ है, खुशी का भंडार भरा हुआ है। देखो, बस हमारे मन में भी है कि मुझे कभी किसी की कंप्लेन नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, किसकी कमी नहीं देखनी है, केवल गुण गाना है। उस गुण गाने में सेवा हो जाएगी, गुण गाने में अपनी स्थिति भी ऊंची हो जाएगी, गुण गाने में दूसरी आत्मा को भी बाबा का बना देंगे। गुण गाने में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली दिखाई देगी। इस तरह से मीठे बाबा ने हम स्वराज्य अधिकारी बच्चों को वो ताज दिया, वो तख्त दिया, वो तिलक लगा दिया, ऊंचे पद पर बिठा दिया। कहा कि बस इतनी ऊंची अवस्था में रहो कि हमेशा मन में शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, पवित्र चिंतन, महान चिंतन चलता रहे, चेहरे पर संतुष्टता दिखाई दे, हर्षित मुख दिखाई दे, कभी सीरियस नहीं। इतना खुशी का खजाना चेहरे से प्रकट हो जाए, बाबा चेहरे से दिखाई दे औरों को। ऐसी विशेषताएं बाबा ने भरी हैं, ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनाया है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। बाबा कहते बच्चे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। याद करो हम सतयुग में कैसे थे, बस केवल वही याद करो, आदि को याद करो। परम धाम में थे अनादि रूप, तो आत्मा के साथ ही गुण याद करो, बाबा के गुण याद करो, और सतयुग का अपना आदि स्वरूप याद करो। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण थे। कौन था? मैं था। जो थे वही तो बन रहे हैं। हर कल्प हम ऐसे बने थे, आज फिर वही बन रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है। जो काम हमने अनेक बार किया, आज उसे फिर कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। हमारी ही ड्रेस है वो, सर्व गुणों की मूर्त, वो हमारी ही ड्रेस है। आज फिर हम वही ड्रेस पहन रहे हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य भी मुश्किल नहीं है, वो हमारा ही चित्र है जो फिर भक्ति मार्ग में पूजा होती रही। आज फिर बाबा वैसा ही फिर बना रहे हैं। बाबा बनाने वाला भगवान मिला है, कितना नशा चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं, साथी बनकर हमको साथ दे रहा है, कदम कदम हमको गाइड कर रहा है। कहता है याद करो मैं हाजिर, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूँ। बाबा कहते तुम्हारे को सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूँ। चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तुम्हें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम डबल लाइट रहो। एक ही काम बाबा ने दिया है, आत्म अभिमानी बनो और मुझे याद करो। बस बाबा के गुण याद करते रहो। एक बार मैंने जानकी दादी से पूछा, आप 2 घंटे 3 घंटे मनन चिंतन करते हैं, हमारा तो बहुत थोड़ी देर चिंतन चलता है। आप मुझे भी सिखाइए मनन चिंतन करना। तो उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरा दादी से मिलना हुआ तो मैं दादी से यही प्रश्न पूछा। दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने मेरे से पूछा, आप 7 दिन का कोर्स कराती हो? उस टाइम मेरी उम्र होगी 15-16 बरस की जब मैंने दादी से पूछा था। मैंने कहा हाँ मैं कोर्स कराती हूँ। मैं 14 वर्ष की उम्र से कोर्स कराना शुरू कर दिया था। दादी ने दूसरा प्रश्न पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। फिर दादी ने अटेंशन खिंचवाया, ध्यान रखना जब दूसरे को कोर्स कराते हो ना 1 घंटा 1.25 घंटा भी कराते हो, और जब अपने को कोर्स कराओगे ना 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। पूरा होने नहीं देना। जितने एग्जाम्पल नए को सुनाते हैं सारे अपने को सुनाना, पूरा विस्तार पूरा विस्तार पूरा डिटेल अपने को सुनाना। फिर भी अगर 1 घंटे से पहले पूरा हो जाए तो अपने से क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर आंसर देना, फिर प्रश्न। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। बहुत अच्छा अटेंशन खिंचवाया। दूसरे दिन मैंने अपना टाइम फिक्स किया और मैं कोर्स करने के लिए बैठ गई और पहले दिन का लेसन अपने आप को पढ़ाना शुरू किया। मैं कौन हूं अपने आप से पूछा और आत्मा का पाठ पूरा डिटेल सारे एग्जाम्पल सब कुछ अपने आप को सुनाया। उसके बाद जब पूरा हो गया, घड़ी देखी, आधा घंटा हुआ, अभी आधा घंटा बाकी था। फिर मैंने अपने से प्रश्न पूछा, आधे घंटे से मैं ये बात सोच चिंतन कर रही हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब मुझे आत्मा महसूस होना चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु रूप हूँ, एक सितारे की तरह चमक रही हूँ, डबल लाइट हूँ। मुझे इसकी अनुभूति होनी चाहिए। अब मैंने अनुभव कैसे हो इस पे समझाना शुरू किया। आत्मा कोई शरीर छोड़ देती है, शरीर कहाँ है, आत्मा कहाँ है, कंट्रास्ट। फिर आत्मा के एक गुण, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, अपने को महसूस करा रही हूँ, महसूस करा रही हूँ।
मैं सारे गुण मेरे हैं, भरने नहीं है मेरे में। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। एक एक धीरे 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 मैं शरीर से पार चली गई और ऐसा बिंदु रूप का अनुभव करने लगी, ऐसा बिंदु रूप का अनुभव करने लगी, एक एक आत्मा के गुणों की अनुभूति होने लगी। जो 1 घंटा तो बीत गया, उस अनुभव में मैं 1 घंटा और बैठी रही। ऐसा मैं पार चली गई। जब 2 घंटे बीत गए तो मैंने अपने आप से पूछा, रोज योग में बैठते थे, ये अनुभव नहीं होता था? इसका मतलब है रोज हमने आत्मा का अनुभव नहीं करते थे, सिर्फ ऐसे ही बैठ जाते थे। क्योंकि हमें शुरू में यही पढ़ाया गया, जब तक अपने को आत्मा का अनुभव नहीं करो उसके बाद बाबा को याद करो। पहले देह से न्यारी आत्मा का पूरा अच्छी तरह अनुभव कर लो, उसके बाद आत्मा का पिता परमात्मा है, तब बाबा को याद करो। इस तरह से हमने 7 दिन अपने को कोर्स कराया और वंडरफुल अनुभूतियां हुई, वंडरफुल अनुभूतियां हुई 7 दिन। फिर जानकी दादी ने एक बात और हमें बताई। दादी ने कहा, आज दिन तक मैं अपने को रोज 1 घंटा क्लास कराती हूँ। मेरा टाइम फिक्स है अपने को क्लास कराने का। 7 दिन क्लास करा के छोड़ नहीं देना। रोज आना, अपने को पढ़ाना है, रोज अपने आप को क्लास कराना है। अपने को अलर्ट करना है। कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके ऊपर आंख दिखाते हैं ना, तो जब अपने से कोई मिस्टेक हो तो अपने को भी आंख दिखानी है, अपने पर भी कड़ाई करनी है। ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छा मनन चिंतन करने का एक सुखद अनुभव दादी के इस कहने से, पुरुषारथ से किया। बहुत अच्छा अनुभूति हुई। दादी ने एक और बहुत अच्छी बात हमें कही। एक दिन दादी ने पूछा, जब माउंट आबू में आते हो तो ग्लोबल हॉस्पिटल में सारा फ्री ट्रीटमेंट होता है, खाना पीना दवा वगैरह सब फ्री होता है। तो दादी ने मेरे से पूछा कि ग्लोबल हॉस्पिटल को आप डोनेशन देती हो? मैंने कहा नहीं देते हैं। तो दादी ने कहा दिया करो। कोई भी शरीर में बीमारी आती है, कष्ट आता है, हिसाब चुकाने के लिए आता है, बहाना बन के आता है। शरीर में कोई तकलीफ बहाना बनकर आती है हिसाब चुकाने के लिए। पहले ही हिसाब चुका दो, हॉस्पिटल को पहले ही दे दो, तो बीमारी आएगी नहीं। और मुझे पता लगा कि हर गुरुवार दादी हॉस्पिटल को डोनेशन देती है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल को डोनेशन देना शुरू किया। एक बार हमारी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब थी, पता लगा आबू हॉस्पिटल में है, उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती हैं। जब मैं गई तो मुझे पता लगा कि बोला है घुटने का ऑपरेशन होगा। तो मैंने समझा कि घुटने का ऑपरेशन होगा तो खर्चा बहुत होगा। तो दादी की बात याद आ गई। तो मैं जाके वहां के जो मेन डॉक्टर हैं उनको 50,000 डोनेशन दे आई। मैं कहा दादी की तरफ से ही डोनेशन है। 2 घंटे के बाद बॉम्बे से डॉक्टर आए। डॉक्टर ने उनको चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम दवा से आपको ठीक कर देंगे। और डॉक्टर ने पीने के लिए 2 दवाइयां लिख दी। वो दवाइयां जब दादी ने 3-4 बार पी तो घुटने में
दर्द कम हो गया और उठ के खड़ी होके बाथरूम तक जाने लग गई। 2-3 दिन के बाद बोली अब मुझे छुट्टी दिलाओ हॉस्पिटल से। तो मैंने सोचा अभी तो हिसाब बाकी है, अगर ऑपरेशन होता तो 2-3 लाख खर्च तो जरूर होते। तो मैंने उनको बोला कि अभी अभी आप अपना हिसाब कुछ और चुकाई है, अभी 1 लाख डोनेशन और दे दिया। मैं कहा आप चलिए अब हो जाएगा। तो ये भी मेरे दादी से सीखा कि शरीर में कोई तकलीफ आती है हिसाब चुकाने के लिए, पहले ही हिसाब चुका दो, क्योंकि उस यही एक हॉस्पिटल है जहाँ फ्री इलाज होता है। गांव-गांव से पेशेंट को ले आते हैं, उनका ऑपरेशन भी होता है, दवा भी देते हैं, भोजन भी कराते हैं, फ्री कराते हैं, और सब जगह तो खर्चा होता है। इसलिए ये दादी के द्वारा मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली, जिसकी मदद हमेशा मिलती रही है कि स्वस्थ रहना है तो ये कार्य भी सेवा में लगाओ, ये भी शुभ भावना मन में जगाओ, जो अनेक आत्माओं के कार्य में लग जाए। इस तरह से मीठे बाबा ने, हमारी मीठी दादियों ने बहुत अच्छी मनन चिंतन के द्वारा बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छी विधि जो उन्होंने किया वो हमको सिखाया। इस प्रकार से हमेशा शुभ चिंतन, हमेशा श्रेष्ठ चिंतन करने से हमारे चिंतन का प्रभाव हमारे कर्मों में आएगा और कर्मों का प्रभाव संस्कारों में आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार बदल जाएं, तो संस्कार केवल विचारों से नहीं बदलते। हमारे शुद्ध विचार जब कर्म में आते हैं, कर्म से संस्कार बनता है, तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे और पुराने संस्कार अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए बाबा ने तो हमें कहा है तुम्हारे संस्कारों में क्या आना चाहिए। मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार सेंटर पर गई थी दिल्ली में, तो हमारे को कमलमणि दादी ने यही पढ़ाया था कि सारा दिन याद करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के 7 गुण बार बार रिपीट करो, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। उस टाइम मेरी उम्र 6 वर्ष की थी जब उन्होंने मुझे ये पाठ पढ़ाया था, और मुझे याद है कि मैंने इसको, जैसे लोग राम राम का जाप करते हैं ना, ऐसे हमने इसका जाप किया। हर टाइम मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अगर बार बार यही याद करते रहेंगे तो ये हमारे एक्शन में आ जाएगा, ये हमारे कर्मों में आ जाएगा, और फिर ये हमारे जो पुराने इतने श्रेष्ठ संस्कार थे, वो संस्कार फिर हमारे एक्शन में आएगा, फिर जागृत हो जाएंगे। इस प्रकार से मीठे बाबा ने अपनी दादियों के द्वारा करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल। एक बार मैं बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ बॉम्बे में थी। दादी लेटी हुई थी, दादी को सिर में दर्द था, मैं दादी के पास बैठी थी, तो मैंने देखा दादी बिल्कुल शांत आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अचानक दादी बोली, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी के बोलने से मैं भी बाबा को देखने लगी। फिर दादी थोड़ी देर के बाद फिर बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं उस समय बहुत बच्ची थी। मैंने दादी से पूछा, कौन सा बाबा?
दादी कौन सा बाबा? तो दादी ने कहा इकट्ठे हैं ना दोनों। तो मुझे लगा इकट्ठा याद करना बहुत आसान है, सिर्फ बिंदु रूप को याद करने में और इकट्ठे याद करने में बहुत इजी है। तो मुझे लगा कि मैं भी करूंगी, हर समय मेरे आंख के सामने बाबा दिखाई देता रहे, मैं हर समय बाबा को देखती रहूं। जैसे दादी कहती है, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मुझे लगा ये मैं भी कर सकती हूँ। मैंने भी पुरुषार्थ शुरू कर दिया, हर समय बाबा को देखते रहना है। अगर सामने ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं तो शिव बाबा तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि वही तो देख रहा है, वही तो बात कर रहा है, उनके द्वारा ही तो बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी दादियां कितना बाबा की याद में निरंतर योगी, निरंतर बाबा की याद में रहने वाली, निरंतर मगन रहने वाली। इस प्रकार से मीठे बाबा ने जो भी पढ़ाया दादियों ने करके दिखाया, निरंतर योगी बनकर दिखाया। इसी प्रकार से हम सभी को भी ऐसे आत्म अभिमानी बनकर बाबा की याद में रहना है और याद में रहकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठाचारी बनाना है। ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मम्मा एक बार आई थी वहां हमारे पास, तो मम्मा के सामने मैंने एक कविता सुनाई थी, आपको भी सुना रही हूँ जी। तो मैं बहुत बच्ची थी, मम्मा को सुनाया। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं, मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं, जिसने आना आए सामने सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना फिर से वही बजाना है, कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे, 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे, मान ना मान ये मर्जी उनकी हम पैगाम सुना देंगे। सुना, ऐसे दृढ़ संकल्प। ठीक है जी दीदी, बहुत अच्छा। आज तो कहेंगे हमारा दिन ही बन गया, और कितनी अच्छी फॉर्मूला हमको सीखने को मिली, सुनने को और सीखने को मिली कि क्या करना है। अपने आप को 7 डेज कोर्स कराना है। दुनिया को तो कराया, लेकिन क्या अपने आप को कभी 7 डेज कोर्स करा? ये जबरदस्त फॉर्मूला आपने दिया, और इस विधि से हम अपने चिंतन को फिर बढ़ा सकते हैं। तो दीदी, मैं समझता हूँ आप 3 दिन के लिए हमें होमवर्क भी दीजिए। तो कल जब हम आपको रात को मिलेंगे, तो कल के दिन भर के लिए हमें क्या होमवर्क करना है ये पहले तो आप दीजिए। क्या हम करें कल? आप जो होमवर्क देंगे वो कल सभी भाई बहनें करेंगे। बस होमवर्क यही है कि सारा दिन महिमा करनी है। अच्छा, ठीक है। बाबा की महिमा करते रहना है, अपनी भी महिमा करनी है, जी और अपने आसपास वाले भी कितने लकी हैं उनकी भी महिमा करनी है। जी दीदी, भाई ये हाथ। महिमा करने की आदत हमारे अंदर महानता को पैदा कर देगी। जी जरूर। तो कल का ये होमवर्क रहेगा। बहुत देखो सिंपल सा और बहुत अच्छा होमवर्क दिया। तो एक हाथ खड़ा करके कंफर्म करे कि भाई हाँ, हम ये होमवर्क
आसान है ना कि मुश्किल है? हाँ, आसान है, आसान है। तो वही दीदी सब कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, तो कल हर टाइम महिमा होती रहे। हाँ, सारा दिन कल महिमा डे होगा भाई। सी ठीक है, कल हमारे लिए महिमा डे, कल से फिर हमेशा के लिए, लेकिन शुरुआत कल का विशेष ये होमवर्क रहेगा। तो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात। और एक आपने जबरदस्त फॉर्मूला हमको दिया, ये ध्यान नहीं था कि भाई हॉस्पिटल का हिसाब चुकतू ही तो करना है, बाद में करे, मुसीबतों के बाद करे, पहले ही कर देते हैं। ये तो आपने का फॉर्मूला हमें सुना दिया, तो हमें तो लॉटरी लग गई आज। तो ये भी आज का संकल्प करते हैं। तो प्यारे साथियों, क्यों हम सब मिलकर के ये एक बड़ा कार्य न कर ले, तो बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। तो ये भी कुछ बाद में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन संकल्प दीदी ने आज अच्छा दिया। तो इतना बड़ा विशाल कार्य ग्लोबल हॉस्पिटल का बाबा के वहां कार्य चल रहा है, तो मैं भी आप सबको पूछता हूँ, क्या आपने कभी ग्लोबल में कुछ किया है? हम तो वहां रहे, हमें सौभाग्य थोड़ा मिला, लेकिन ये संकल्प दब गया था, पूरा उठाया दीदी ने आज। तो हम सब मिलकर के ये संकल्प करते, कुछ न कुछ इकट्ठा कंट्रीब्यूशन हम इकट्ठा करें। और हमारे जो बड़े हैं निर्भय भाई साहब, तो निर्भय भाई साहब के हाथ में हम कुछ रकम इस तरह से देवे, ये भी एक शुभ संकल्प हम करते हैं। और दीदी ये हम आगे से भी ख्याल करेंगे, पहले ही चुकतू करेंगे, क्योंकि 63 जन्मों का जो हिसाब पड़ा हुआ है, चुकतू तो करना है इसको। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से आपने आज की मुरली सुनाई, उसकी गहराई में आप हमें ले गए। और दीदी आपको जब भी देखते हैं, आपको जब भी सुनते हैं, तो एक उमंग उत्साह के जैसे पहाड़ों पर हम चढ़ जाते हैं, तो पहाड़ पे ले जाने की विशेषता और खुशी की वो लहर आपकी हम तक बहुत पहुंचती है। तो ये आपकी विशेषता हम देखते हैं और बहुत आनंद आता है। तो कल अब फिर हमारा दूसरा सेशन रहेगा। साथ साथ दीदी हमारे तिलकराज भाई आपसे मिलना चाहते हैं, आप जानते भी हैं उन्हें। तो ये है हमारे मुरादाबाद से जुड़ते हैं दीदी तिलकराज भाई, आप जानते पहले दिल्ली में थे। हाँ जी तिलकराज भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। पहचाना आपने? जरूर जरूर पहचाना, जरूर पहचाना। आपको पिछली बार भी देखा, बात नहीं हो पाई, आज पता लगा, दिल खुश हो गया। आपका तो बाबा ने नाम ही ऐसा रखा है रानी, जैसे रानी को देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। और आप ये आज बाबा की मुरली स्वराज्य पे दादियों के अनुभव सुनाए, वो हॉस्पिटल की बात तो मेरे दिल को छू गई। तो मैंने संकल्प भी कर लिया है कि इसको हम जरूर भेजेंगे। और अच्छा करके करे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ओके थैंक यू। तो कल दीदी मुलाकात करेंगे जी, दीदी कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। आप सभी को दृष्टि दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
शांति, ओम शांति, ओम शांति।